हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ईट द फ्रॉग ऑडियो बुक समरी। राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी, जो हमें बतलाते हैं यहाँ कि फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से जिसे आप लटकाते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही वह काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ईट द फ्रॉग का मतलब है मुश्किल काम को कर लो। सुबह उठने से लेकर रात तक बहुत सारे काम होते हैं, पर उतना समय नहीं होता है कि सबको निपटा पाए, जिससे फिर चिंता और स्ट्रेस बढ़ जाता है। सच तो यह है कि हमें कभी उतना समय मिलता ही नहीं है सारे काम निपट जाएं। एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको एक जिंदा मेंढक निगलना है तो आपके लिए करना दिन में कौन सा समय सही होगा। जिंदा मेंढक निगलना मतलब सबसे जरूरी काम जिसका आपके जीवन में बहुत गहरा असर डालेगा। ज्यादातर हम कामों के बोझ में इतने दबे होते हैं कि हम वही काम में टाल मटोल करते रहते हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। ईट द फ्रॉग समरी आपको सिखाएगी कि कैसे हम अपने जरूरी कामों को जल्दी निपटा सकते हैं, टाल मटोल की आदत छोड़ सकते हैं और एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईट द फ्रॉग का सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में सुनेंगे, तो आज मैं आप सभी के सामने उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। पिछली ऑडियो में हमने नंबर 10 तक सुना था। इस वीडियो में हम नंबर 11 से शुरू करते हैं। नंबर 11 है अपग्रेड योर कीज स्किल, यानी जो चीज आती है उसे और ज्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप अपग्रेड कर सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ते रहें। ऐसे ही किसी भी काम में आप कर सकते हैं। जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उसे और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करें ताकि आप हर क्षेत्र में एक परफेक्ट इंसान बन पाए। नंबर 12 है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट, अपने टैलेंट का फायदा उठाइए। हर किसी में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचाने और फायदा उठाए। अगर एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कलीग्स को भी टिप्स दे सकते हैं या वहाँ उस गेम का डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो आप एक सेल और मार्केटिंग में आपको काफी फायदा हो सकता है। इसी तरह अपने टैलेंट या अपने स्किल को अपग्रेड करते रहिए। नंबर 13 है आइडेंटिफाई योर की कांस्टेंट, यानी अपनी रुकावटों का पता करें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। अगर आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो देखें कि असफलता का क्या कारण है। उस कारण को ढूंढें और उसे अपनी कमजोरी न बनने दें। एक्सरसाइज न कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। अगर आप एक फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं और ऑडिशंस में फेल हो जाते हैं तो आप अपनी एक्टिंग स्किल पर मेहनत करें और इसके लिए आप कोई भी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। नंबर 14 है पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यानी खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तभी हम लेसन याद करते हैं, अपने मन में कभी याद नहीं करते हैं क्योंकि टीचर के कहने पर हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो यही ट्रिक्स है, किसी को काम देना है तो उसे डेडलाइन दे दीजिए और बता दीजिए कि काम जरूरी है। बीच में रिमाइंडर भी दे सकते हैं और मोटिवेट भी कर सकते हैं। नंबर 15 है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर, यानी अपनी खूबियों का प्रयोग करें। हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी और कोई कमियां होती हैं। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और अपनी खूबियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए या एक्सरसाइज कर लीजिए। यह एक हेल्दी और अच्छी आदत रहेगी। इसी से
काम करने में दिल भी लगेगा। नंबर 16 है मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, कभी भी अपने मन में नेगेटिव सोच न आने दें, क्योंकि पॉजिटिव सोच ही आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि बहुत से ब्लॉगर्स 3 महीने में ही ब्लॉग लिखना छोड़ देते हैं, वे क्योंकि वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले सकते हैं, धीरे ही सही, लेकिन आगे की ओर बढ़ें, पीछे की ओर नहीं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे। नंबर 17 है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लगते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ती है, फिर किसी यूट्यूबर ब्लॉग पर नजर पड़ती है, वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह 4 या 5 घंटे हम डेली वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और आजकल बच्चे तो पबजी और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है, लेकिन इसका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। आप अपना एक टाइम सेट कीजिए। यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा, जैसे ही 1 घंटा खत्म हो जाएगा यूट्यूब से बाहर आ जाएंगे, फिर अपने काम पर लग जाएंगे, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज के लिए टाइम अलाउड करना सीखें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। एक बार समय चला जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। नंबर 18 है स्लाइस एंड डाइस द टास्क, यानी कामों को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांट लें और टाइम भी सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। किस तरह से डिसाइड करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। इस तरह से आप बीच बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं और रेस्ट करने के बाद आप अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकते हैं। नंबर 19 है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम को बड़े बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलाउड कर दीजिए। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, साथ ही साथ आप नॉवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टाइम अलाउड कर लीजिए। सबसे पहले आपके लिए जॉब है तो 9 से 5 घंटे उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवेल के पब्लिश होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान होता है। इससे आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा और अगले साल नॉवेल शुरू कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि ब्लॉग पोस्ट कब करेंगे, क्योंकि 9 से 5 आप जॉब करेंगे। तो दोस्तों आप 1 घंटा सुबह लिखे, 1 घंटा शाम लिखे, हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन रोज लिखें। आप देखते ही धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। 1 साल के अंत तक आप 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिख लेंगे। इससे आपके ब्लॉग पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। नंबर 20 है डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसे सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है। जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने में लग जाते हैं और आप देखते हैं कि असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए थे, वो आपके लिए 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। वो आपने 1 दिन में ही कंप्लीट कर लिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से करेंगे, लेकिन फिर हम
उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी से करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। किसी भी काम को ज्यादा समय तक टाले नहीं। जैसे ये ना बोले इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोले इस काम के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में उस काम के लिए 2 ही दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो ये भी ध्यान रखें। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि अभी इतना समय बचा है और इस काम को मैं बाद में करूंगा। वो कहावत आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नंबर 21 है सिंगल हैंडल्स एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो खत्म होने तक उसे ही करते रहें। ऐसा न हो कि 2 दिन तक काम किया और फिर दूसरे काम में लग गए और इसे 2 दिन की ही इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। एक लॉयन जब तक रेस्ट नहीं करता तब तक कि वो अपना शिकार न ढूंढ ले। अपना टास्क बीच में न छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। एक बार जब आप टास्क पे लग जाओगे तो रुकना मत, उसे अपना 100% देना। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि जब आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। इसीलिए खुद को एक बार में एक काम को 100% पूरा करने के लिए अनुशासित करें। जब भी आपके मन में रुकने या किसी दूसरे काम को करने का प्रलोभन आए तो खुद से कहें दोबारा काम पर। आशा करती हूँ कि ईट द फ्रॉग समरी आपको सुनने के बाद आपको यह समझ में आया होगा कि अपनी जिंदगी में आपको कैसे किन किन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी एक स्मूथ वे में चलती रहे। दोस्तों, इन सभी टिप्स का हर दिन अपने जीवन में अभ्यास करें ताकि ये सभी आदतें आप अपने जीवन में अपना सकें। जब ये आदतें बन जाएंगी तो आप भी अपनी सफलता के काफी करीब पहुंच जाएंगे और आप भी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर पाएंगे। अगर मेरी ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने साथियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें। मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी।